नमस्कार। जरा एक ऐसी क्लास के बारे में सोचिए जहां होमवर्क जवाब ढूंढना नहीं बल्कि सवाल जमा करना है। आज हम एक ऐसे ही कह सकते हैं एक बड़े ही अनोखे असाइनमेंट की कहानी में उतरेंगे जिसने सीखने के मायने ही बदल दिए। तो कहानी शुरू होती है सेमेस्टर के पहले दिन एक बड़े ही अजीब से ऐलान के साथ। टीचर ने क्लास में कहा, इस सेमेस्टर आप लोग सिर्फ प्रॉब्लम सॉल्व नहीं करेंगे, आप सवाल इकट्ठा करेंगे। अब सोचिए, एक क्लासरूम के लिए ये कितनी अलग सी बात थी, है ना? और इस असाइनमेंट का नाम था क्यूरियोसिटी जर्नल, या कह लीजिए जिज्ञासा जर्नल। सोचिए, कोई वर्कशीट नहीं, कोई टेस्ट नहीं, बस एक खाली डायरी जिसे सवालों से भरना था। तो सवाल उठता है कि ये जिज्ञासा जर्नल आखिर था क्या? बहुत ही आसान शब्दों में कहें तो ये बस एक नोटबुक थी। इसमें स्टूडेंट्स को करना यह था कि वो अपनी रोजमर्रा की जिंदगी से जुड़े सवाल, अपनी ऑब्जर्वेशंस, अपने विचार, जो कुछ भी मन में आए बस उसे लिख लें। और इस असाइनमेंट के नियम वो तो और भी दिलचस्प थे। बस 3 सिंपल से रूल्स। पहला, सही जवाब देना जरूरी नहीं है। दूसरा, परफेक्शन के लिए कोई मार्क्स नहीं मिलेंगे। और तीसरा, बस ईमानदारी से सोचना है। आप सोचिए, इन नियमों ने स्टूडेंट्स पर से सारा प्रेशर ही हटा दिया और असली जिज्ञासा को बाहर आने का मौका दिया। तो ये सफर शुरू कैसे हुआ, चलिए देखते हैं। अब देखिए, शुरुआत में तो जर्नल्स बहुत धीरे धीरे भर रहे थे। स्टूडेंट्स थोड़े कह सकते हैं झिझक रहे थे, शायद यही सोच रहे थे कि आखिर लिखें तो क्या लिखें। उनके जो पहले सवाल थे वो बहुत ही सीधे साधे थे, रोजमर्रा की चीजों से जुड़े हुए, जैसे पंखे से हमें ठंडक क्यों महसूस होती है, या फिर परछाइयों का आकार क्यों बदलता रहता है ना? ये वो सवाल हैं जो शायद हम सब ने कभी ना कभी सोचे ही होंगे। एक और सवाल था कि भाई कुछ चीजें दूसरों के मुकाबले ज्यादा जल्दी गर्म क्यों हो जाती हैं। मतलब ये सारे सवाल हमारे आसपास की दुनिया से ही तो जुड़े थे। और यहां पर टीचर ने उन्हें हौसला दिया, कहा कुछ फैंसी लिखने की जरूरत नहीं है, बस जो मन में आ रहा है उस पर सोचो। और सच कहूं तो ये शब्द बहुत जरूरी थे। इन्हीं से तो स्टूडेंट्स को खोलकर सवाल पूछने की हिम्मत मिली। लेकिन फिर धीरे धीरे कुछ बदलना शुरू हुआ। ये जो सीधे साधे सवाल थे ना, वो अब एक गहरी और कह सकते हैं एक जटिल जांच पड़ताल का रूप लेने लगे। देखिए, जहां पहले सिर्फ सिंपल ऑब्जर्वेशंस थे, अब स्टूडेंट्स फोर्स और फ्रिक्शन जैसे टॉपिक्स पर सोचने लगे थे। उनके सवाल अब सिर्फ क्या पर नहीं रुके थे, बल्कि वो कैसे और क्यों तक पहुंच गए थे। एक बड़ा बदलाव था ये। और सिर्फ सवाल ही नहीं, उनकी जर्नल्स भी बदलने लगी थीं। अब उनमें सिर्फ सवाल नहीं थे, बल्कि स्केच किए हुए डायग्राम्स भी थे, छोटे छोटे एक्सपेरिमेंट्स के आइडियाज भी थे। कमाल की बात तो ये थी कि स्टूडेंट्स अब साइंस को ज्योग्राफी से और मैथ्स को अपने रोज के फैसलों से जोड़ने लगे थे। तो हुआ ये कि सीखना अब कोई थोपा हुआ काम नहीं लग रहा था। ये उनका अपना एक पर्सनल एक्सपीरियंस बन गया था, और मेरे हिसाब से यही सबसे बड़ा बदलाव था। और जब ये असाइनमेंट खत्म हुआ तो स्टूडेंट्स और टीचर दोनों को एक बहुत बड़ी सच्चाई का एहसास हुआ, सोचने और सवाल करने की असली ताकत का। जब आखिर में रिफ्लेक्शन सेशन हुआ ना, तो स्टूडेंट्स अपने ही जर्नल्स के पन्ने पलट पलट कर हैरान थे। वो साफ साफ देख पा रहे थे कि उनकी खुद की सोच कितनी कितनी ज्यादा विकसित हो गई थी। उन्हें यह एहसास हुआ कि उनकी वैल्यू सही जवाब देने में नहीं थी, बल्कि सोचने की जो प्रक्रिया थी उसके लिए थी। असल में यही तो इस पूरे असाइनमेंट का मूल मंत्र था। और यहां से जो सबसे बड़ा सबक मिला वो ये था कि असली सीखना जवाबों को रटने से नहीं आता, बल्कि सवालों का पीछा करने से आता है। क्या बात है! जैसा कि टीचर ने आखिर में बहुत शांति से लेकिन बड़े ही दृढ़ तरीके से कहा, स्टेम में ग्रोथ जानने से शुरू नहीं होती, ये जिज्ञासा करने से, यानी वंडर करने से शुरू होती है। सोचिए, ये विचार कितना पावरफुल है। जब जिज्ञासा को बढ़ावा दिया जाता है तो सीखना असल में कभी रुकता ही नहीं है, ये तो एक लाइफ लॉन्ग प्रोसेस बन जाता है। तो ये कहानी हमें भी सोचने पे मजबूर करती है ना? कि आज मन में कौन सी जिज्ञासा है, वो कौन सा एक सवाल है जो किसी के भी मन में बस घूम रहा है।